अरे वेलकम इन साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप? बस सर मेरा सिलेक्शन हो गया। आइए बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते। और आपको रिजल्ट देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, फाइनली आप लोग के। इसमें बोलिए, लोगों को कुछ बताइए कि कैसे आपका सिलेक्शन हुआ और किन किन कठिनाइयों का सामना करके आपने इस मुकाम को पाया है। जी सर, मेरे सिलेक्शन में सर मेरे माता पिता का, भाई बहनों का, वाइफ बच्चों का हर तरह से योगदान रहा और इसी के साथ साथ मेरे आदरणीय गुरुजनों का बहुत योगदान रहा। आप लोगों ने सर बहुत मदद किया मुझे। जिस तरह से नवंबर से लेकर के मार्च तक आप लोग ने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। कभी कभी मैं डिप्रेशन में भी जाता था, टेंशन में भी आता था, होगा नहीं होगा, तो उस समय में आप लोगों से बातें करता, उस समय आप लोगों ने मोटिवेट किया कि नहीं आपका तो सबसे अच्छा पोस्ट होगा और मैं बहुत डरता था कि होगा कि नहीं होगा करके मेरा। और जो वीकली टेस्ट होता था सर सैटरडे को, वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। फिर आपसे ऑन रिक्वेस्ट में 7 से 10 और 10 से 1 दोनों क्लास एक साथ ही ज्वाइन कर लिया था क्योंकि समय कम था मेरे पास। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका सर। मैं आपको चाय पिलाना चाहूँगा। थैंक यू सर। अच्छा, इस बातचीत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी बच्चे गोरखपुर से मूवमेंट करके दिल्ली चले जाते हैं। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको गोरखपुर में ही तैयारी करना है और उसके लिए साइंस क्लास को ही चूज़ क्यों किया आपने? जी सर, मैं सर यहाँ आया था और भी कोचिंग क्लासेस में मैंने 1-2 डेमो क्लास अटेंड किया और बाकी जगह पे गया मैं। और दिल्ली मेरे लिए मतलब बजट फ्रेंडली नहीं था और बहुत दूर पड़ता, और जब वो सारी सुविधाएं मुझे गोरखपुर में उपलब्ध हैं तो मैं दिल्ली किस लिए जाऊँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ पे पहली बार आपसे मिला और डेमो क्लास अटेंड किया, और भी कोचिंग क्लासेस के डेमो क्लासेस अटेंड किए। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका व्यवहार अच्छा लगा, आपका कोऑपरेटिव नेचर अच्छा लगा। कोई भी डाउट रहे मैं कभी आऊँ, आपने कभी मना नहीं किया। इवन तो आप कहीं मीटिंग में हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, तब भी मैं आपके पास आता कि सर मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में। क्लासेस के बाद भी आपने सर हर तरह से मदद की। मैं क्लासेस के बाद भी आपसे, जैसे क्लास ख़त्म होता कोई डाउट रह जाता आप 2-4 क्वेश्चन दे देते करके आइए। अब मैं जब तक करता नहीं तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। अब मैं तुरंत आता तो आपने कभी मना नहीं किया, आप तुरंत हर समय पे हर जगह पे मतलब सर आपने पूरा मेरे डाउट्स क्लियर किए। जब आपने इसके पहले भी कभी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था? नहीं सर, इसके पहले मैंने कभी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दिया था। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2022। अच्छा, आपने सिर्फ 6 महीने की तैयारी में आपने पहली बार सीजीएल मतलब अटेम्प्ट किया और क्रैक भी कर लिया और ऑडिट अफसर का इनको पोस्ट भी मिला। तो अच्छा, आपको एक बात बतानी है बच्चों को कि क्या आपको जो मटेरियल यहाँ साइंस क्लासेस से प्रोवाइड कराया गया, जो मैथ में क्वेश्चन कराए गए या जीएस में या इंग्लिश में क्वेश्चन कराए गए, वो आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था? और अगर हेल्पफुल था तो किस लेवल तक था? क्या वो अप्रोच था जो सीजीएल को क्रैक करा सकता था? यहाँ पे जो सर ऑफलाइन माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। सारे टीचर हरीलाल सर हैं, आशुतोष सर हैं, आप हैं, इसे साथ साथ सूरज सर थे रीजनिंग के। मतलब मुझे बहुत मदद मिली सर। मैं पहले बहुत टेंशन में था कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं, मैं बहुत टेंशन में था। बट कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, मैं अगर जीके में कोई डाउट है मैं हरीलाल सर से आके जैसी क्लास की बात पूछूँ, वो खुद बोलते थे कि आइए आधा घंटा भी लगेगा तो मैं आपको समझाऊँगा। तो हरीलाल सर का ये बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बच्चों के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। इसी के साथ साथ सर आपका भी पूरा मैथ्स का कोई टेंशन नहीं रहा। रीजनिंग का रहे तो सूरज सर को पकड़ लेता था जाके मैं कि सूरज सर थोड़ा बताइए, वो भी बताते थे। तो आशुतोष सर थे तो उनको मैं ज़बरदस्ती पकड़ के लाता, सर 1 घंटे आप टेस्ट कराइए, कुछ कराइए, लेकिन इंग्लिश मेरा सुधारिए। तो उस हिसाब से सर सारे सर टीचर का बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा हर तरीके से। तो आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि अगर गोरखपुर में हैं आप तो यहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है एसएससी सीजीएल में, वो भी अच्छे पोस्टों के लिए, और अच्छे मार्क आप ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर जाके ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है या कम बजट है तो आप गोरखपुर से भी एक अच्छे लेवल की तैयारी करके एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो हेमंत जी, और अपने लाइफ के बारे में बताइए कि आगे का आपका क्या है, कि क्या करना चाहते हैं या फ्यूचर में क्या एम है आपका करने का। तो वो चीज़ें बताइए और बच्चों को ये बताइए कि वो तैयारी आपने जिस वे से किया, जैसे जो हम लोगों ने गाइड किया उसके अकॉर्डिंग, और अपने भी वे से कि किस तरह आपने तैयारी किया कि 6 महीने में ही आपका सिलेक्शन एक अच्छे पोस्ट के लिए हो गया सीजीएल में।
सर देखिए, जैसे कि 100 बच्चे अगर तैयारी करने, 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है तैयारी के लिए, तो 100 में से 50 बच्चे या 50% बच्चे केवल फॉर्म भरते हैं, वो तैयारी नहीं करते। बताते हुए आप चाय भी पियेंगे ताकि आपका चाय ठंडा ना हो। थैंक यू सर। और 100 में से 50 बच्चे हैं वो केवल इसी तरह फॉर्म भरते हैं, और उसमें से 100 में से जो 30% बच्चे हैं वो ऑनलाइन स्टडी की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर उसमें भी टॉप 20 में आना है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो आप टॉप 20 में शुरू से ही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है किसी भी प्रकार का, जैसे जीएस के लिए हरिलाल सर के नोट्स मोर देन इनफ हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, जितना सीजीएल के लिए रिक्वायर्ड है उतना हरिलाल सर का जीके जीएस मोर देन इनफ है। उसके बाद आपका इंग्लिश का आ रहा है, आशुतोष सर जो भी टेस्ट वगैरह करा रहे हैं, वोकेबुलरी करा रहे हैं, ग्रामर करा रहे हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है, उसी का नोट्स आप बना लीजिए, वो सबसे अच्छा है। मुझे लग रहा है कि आप यहाँ अभी ऑनलाइन जाएंगे, 100 जगह जाएंगे, 100 जगह यूट्यूब पे घूमेंगे, यहाँ ढूंढेंगे वहाँ ढूंढेंगे, उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। सबसे बेस्ट है आप अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, करिए, उनके नोट्स के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर भरोसा करिए, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप 20% में वैसे ही आ जाते हैं जिस दिन आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फिर उसमें लगातार आप मेहनत करते रहें, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, आपका सिलेक्शन, मुझे लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि नहीं रुकेगा। अगर आप परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा सर। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि गोरखपुर में जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका मैथ का जो पॉइंट है, सब्जेक्ट है, बहुत ही वीक है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी डरे हुए हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको जीरो से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें बताई जाए, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो एकदम जिनका बेस नहीं है, उनको भी अलग से हम लोग क्लास देते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो चीज़ें आपको, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आ रहा उनको 4 बार बताया जा रहा है, 5 बार बताया जा रहा है, ताकि वो उस लेवल तक आ जाए। मैथ को लेके यहाँ पर कैसा रहा आपका रुझान, कि मतलब कैसा लगा है आपको कि उस लेवल तक दिया गया कि नहीं दिया गया जो अप्रोच चाहिए था? मैथ्स को लेकर के मेरा ये कहना है कि मान लीजिए पहले आपका खुद को पता होना चाहिए कि आपका लेवल कितना है। अगर आपका लेवल डाउन है तो डेफिनेटली आप 6 महीना तो आदित्य सर के साथ मैथ्स का बेसिक अपना क्लियर करिए, और जैसे ही आपका बेसिक क्लियर होगा साथ साथ आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए। अब वो जितना समय आपका बेसिक क्लियर होगा उसके बाद आप बहुत जल्दी ही एनहांस कर जाएंगे आफ्टर 6 मंथ्स। तो थोड़ा सा परसिस्टेंस बनाए रखिए। अगर आपका मैथ्स पुअर है तो डेफिनेटली आपको 6 महीने तो बेसिक क्लियर करने में लगेगा। तो पूरा साथ दीजिए, कोचिंग में आइए, कोचिंग का साथ दीजिए, अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना बेसिक क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह, अगर आप एडवांस लेवल में अच्छा बेसिक है तब भी सर आपको फिर एडवांस लेवल से उठा देते हैं। अगर आपका बेसिक है तो उसके लिए भी सर एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं, 9 से 10, 1-2 घंटा। जिन बच्चों का मैथ्स पुअर है उनको 1 घंटा अलग से बुला के कोचिंग दिया जाता है, इसी क्लास में अलग से टाइम दिया जाता है। हम जब पढ़ रहे थे उस समय भी कुछ बच्चों का मैथ्स वीक था, तो उसमें आदित्य सर ने कहा कि अभी आप लोग एडवांस से पढ़ेंगे, आप लोग की समझ में नहीं आएगा, आप लोग आइए, आपको 0 बैच से शुरुआत करते हैं। तो उनके लिए सर ने अलग से बैच की व्यवस्था की थी 1 घंटे के लिए। खैर मेरा बेसिक अच्छा था तो मुझे उस बैच की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जिनका भी बेसिक अगर वीक है तो डेफिनेटली आदित्य सर उसमें पूरा आपका मदद करते हैं, एक घंटा अलग से क्लास चलाते हैं आपका बेसिक के लिए। अच्छा, जैसे जीएस को लोग बहुत कहते हैं कि जीएस कहीं से भी आ सकता है, बहुत ऑड लेवल पर है, तो साइंस क्लासेस में जो भी टीचर्स हैं जैसे हरिलाल सर हैं और ऐसे टीचर कि आपको उस लेवल तक पहुंचा पाए थे कि एग्ज़ाम में आपको तुरंत ही उन क्वेश्चनों का जवाब मिल सके, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 25 में से 25 लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस चीज़ को सबसे पहले आप जान जाइए, क्योंकि जीके एक ऐसा, और इसीलिए एसएससी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। पहले तो केवल प्री में था, अब उन्होंने मेंस में भी इसको इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए क्योंकि बच्चे आउट ऑफ आउट पा रहे थे, 100 आउट ऑफ 100 आ रहा था, तो बच्चों का एकदम 100 आउट ऑफ 100 आ रहा था, इसीलिए जीके जीएस को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि थोड़ा बच्चों का नंबर कम हो। और डेफिनेटली आपका जीके आप पूरा 100% कभी कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए हम कह रहे हैं अगर 25 में से अगर आपका 15 to 20 के बीच में आता है तब भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। और अगर 25 में से आपको 15 to 20 मार्क्स चाहिए प्री और मेंस दोनों में, तो उसके लिए जितना हरिलाल सर के नोट्स हैं और बाकी जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही मतलब सफिशिएंट है। अब उसको छोड़ के आप 1-2 क्वेश्चन के लिए या बाकी जो 5 नंबर जो आपको छूट रहा है उसके लिए आप 50 किताब पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट आपका वीक हो जाएगा। तो उसके लिए मेरा यही सजेशन है कि जितना सर नोट्स पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसी को बार बार रिवाइज करिए, वो काफ़ी सफिशिएंट है। आशुतोष सर जो हमारे यहाँ बेस्ट फैकल्टी है इंग्लिश के, उनका क्या रहा कि वो कैसे आपको गाइड किए और किन बातों पर फोकस कराए ताकि आपका जो एम है वो क्लियर हो?
आशुतोष सर ने सर बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ाया और वोकेबुलरी के लिए मैं उनके पीछे पढ़ा रहा कि डेली आप कम से कम उनको 20, 25, 50 कराइए सर, और कुछ कुछ टेस्ट लेते रहिए। तो वो अपने क्लास में इन तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन रखें, ग्रामर भी, वोकेबुलरी भी, और बाकी टेस्ट भी लेते रहे, पूछते भी रहे। तो उससे हमें भी थोड़ा डर लगता था कुछ ना आए करके, तो हम लोग भी उसको याद करते थे और तैयार करते थे। तो उस चीज़ ने बहुत ही हेल्प किया सर। चलिए इसमें भी मतलब अच्छा एक बात और पूछनी थी आपसे कि आप चाहते तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी पोस्ट आपको मिल सकता था, दूसरे भी पोस्ट मिल सकते थे, लेकिन ऑडिट अफसर ही आप क्यों चुने? सर एक्चुअली जो भी ज्वाइन करता है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के नाम से ही सीजीएल में आना चाहता है, ये तो सत्य है। और मैंने भी जब शुरुआत की तो मेरा इच्छा था कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनूं, सच बताता हूँ। तो अब हुआ कैसे कि मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें मुझे कुछ आइडिया था नहीं कि मतलब ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहाँ कहाँ बन सकते हैं। तो उसमें केवल एग्जाम में था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। सर के पास आता भी था तो बोलता था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा। हाँ, आपके मुझे मैं हमेशा सुना कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आप बोलेंगे ऑडिट अफसर बनाऊं, मेरे मतलब इतने तो मार्क है कि मैं बन सकता था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। लेकिन आप वो चीज़ नहीं की है जो आप यहाँ बोल बोल के मतलब डेली बोलते थे कि मुझे बनना है। मैं बोलता था कि आप बन भी जाएंगे, लेकिन आप वो चीज़ छोड़ दिए। ऐसा क्या मतलब वो हो गया, ऐसा दिक्कत हो गया आपको कि आपने वो पोस्ट नहीं चूज किया? एक्चुअली सर मैंने एग्ज़ाम दिया प्री का, उसमें भी सर के पास आता था, बोलता था सर मुझे टॉप 10 में मैं ही हूँ और हमेशा बोलता था सर टॉपर मैं ही रहूँगा। और सर भी बोलते हाँ आपका ज़रूर होगा, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छा पोस्ट मिलेगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलेगा। और मैं भी कुछ 26 जनवरी के दिन हमारा लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने बोला कि इनकम टैक्स, सर भी बोले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हम भी खुश थे। अब जैसे मार्च को मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, 3 मार्च को मैंने एग्ज़ाम दिया और 13 मार्च को आंसर की आ गई थी, मतलब आपका, तो उससे आपको पता चल गया था कितने मार्क्स आएंगे कितने मार्क्स नहीं आएंगे। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब मैं पोस्ट प्रेफरेंस आएगा तो भरूंगा। तो फिर पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैंने वैकेंसी देखना चालू किया। तो उसमें जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी वो लखनऊ जोन में भी नहीं थी, मतलब यूपी ईस्ट में भी नहीं थी, कानपुर जोन में भी नहीं थी, यूपी वेस्ट और उत्तराखंड में भी नहीं थी। अच्छा। दोनों सीट में 0-0 से आप देख सकते हैं इसको, नोटिफिकेशन आप देखिएगा, इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की वैकेंसी 2022 का। तो हम चाह रहे थे कि हम अपने परिवार के साथ यूपी में ही सेट करें। तो हमने कहा ऑडिटर का कि मतलब कहाँ यूपी में हो सकता है कि नहीं। तो इस बार ऑडिटर अफसर की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई थी, तो उसमें उम्मीद है कि करीब करीब 20 सीट होनी चाहिए यूपी में। अभी भी कंफर्म नहीं दिया है कैग ने, बट जो मैनिपुलेशन करके लोग निकालते हैं उसके हिसाब से 20 के अराउंड होगा। तो 20 के अराउंड होगा तो उसमें मतलब अगर 2 सीट भी रहती तो मेरा हो जाएगा। तो इलाहाबाद मेरा होना 99% तय है। अगर सीट निकलती है 2 सीट भी, 1 सीट, आपकी इच्छा के अनुसार काम होगा। और मैं यूपी छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, यूपी का ही हूँ और मेरा यूपी छोड़ने की इच्छा नहीं है। और अगर इलाहाबाद में हो गया तो परमानेंट वहीं रहूँगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी मेरे लिए। हमको तो यूपी से अच्छा कोई स्टेट नहीं लगता, मैं यूपी में हूँ। मैं भी हर जगह घूम के आया हूँ, मुंबई में रहा, चेन्नई में रहा, देहरादून में रहा, दिल्ली में रहा। सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, वो तो बेस्ट लगता है मुझे। अच्छा बात करें तो और हमारे 4 बच्चे सिलेक्शन लिए हैं, वो भी आएंगे इसी तरह इंटरव्यू के लिए। और हम अपने उन टीचरों से आपको मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने इन सर को, जैसे मैं मैथ का फैकल्टी हूँ, और भी ऐसे जैसे हरिलाल सर जीएस पढ़ाते हैं, आशुतोष सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनसे भी मैं मिलवाना चाहूँगा। और उन बच्चों से भी बहुत जल्दी हम मिलवाएंगे आपको, जो ऑलरेडी 4 बच्चे हमारे यहाँ एसएससी सीजीएल इस बार क्वालिफाई किए हैं, वो लोग भी आएंगे। तो आइए सर, आप लोग भी आइए, वेलकम। ये हरिलाल सर है, आपका इंट्रो करा दें हम। सर आप अपने बारे में बताइए कुछ। मैं हरिलाल सर, जीएस फैकल्टी साइंस क्लासेस में मैं 1.5 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षक को सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि पढ़ाने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद जब बच्चे पास में आके एक एक चीज़ को बयां करते हैं तो वही चीज़ लगता है कि हम लोग का 7 घंटा 8 घंटे का जो तपस्या है वो सफल हो रहा है। सर मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि आप हम लोग का पढ़ाए हुए के स्टूडेंट और ये बाकी 4 और हैं जो एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किए, आपको कैसा लगा ये मतलब जान के कि हम लोग के बच्चे अब सेलेक्ट हो रहे हैं, वो भी गोरखपुर जैसे सिटी से? तो सबसे बड़ी इस गोरखपुर में साइंस क्लासेस के टीचर बच्चे में सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि सीजीएल की बैच यहाँ लेता है तो बच्चों को उतनी विश्वास नहीं होती है कि यहाँ सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी ब्रांच सुनने को मिल रही है, लेकिन सब में धाकड़ रिजल्ट अपना साइंस क्लासेस लगातार 5 बच्चों को दिया है, जिसमें से 2 बच्चों को तो मैंने खुद क्लास प्रॉपर वे में लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि क्लास लेते पीरियड में ये जो सामने खड़े हैं डियर हेमंत जी, इनसे सीखने को मिली है कि इनके पास टाइम कम थी और कम समय में ही
हर टीचर को जब ज़रूरत पड़ती थी तब, और हम लोग हर पहलू पे खड़ा भी रहते थे। ये 6 घंटा में प्रॉपर वे में 6 घंटा हर टीचर का यूटिलाइज करके कम समय में ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। तो मैं सबसे चाहूँगा कि ये इनसे बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है, और कभी भी लगता है कि डिमोनेटाइजेशन तो इनका नंबर है, आप उससे कंसल्टमेंट करके बारीकी से पूछ भी सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि हेमंत जी, जब डेस्क से लेके साइन क्लासेस के डेस्क से लेके आज इंटरव्यू का सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अपनापन फील होता है यहाँ पे। बाकी बच्चों से भी अटैचमेंट रहा, टीचर से भी अटैचमेंट रहा। बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे यहाँ पे हर तरीके से। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर आए, साइन क्लासेस में आए। अच्छा, सबसे पहले मैं आशुतोष सर से आपसे मिलवा। अच्छा, अगर कोई बच्चा सिलेक्शन लेता है ना, तो माँ बाप एक तो खुश होते हैं, एक तो स्टूडेंट खुश होता है, उसके बाद अगर कोई खुश होता है ना तो टीचर्स होते हैं। तो हम लोगों को तो बहुत खुशी मिली कि हम लोगों के 5-5 बच्चे एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लिए हैं, और ये जान के मतलब कि गोरखपुर में भी अब सिलेक्शन हो सकता है एसएससी सीजीएल का। तो आशुतोष सर, आपने इनको इंग्लिश पढ़ाया, तो कैसा लगा था आपको कि मतलब आपको लगा था कि हम लोग इतने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, ठीक है। और ये इनकी कड़ी मेहनत की बदौलत ही हो सका है, क्योंकि हम लोग एक टीचर जो हैं थोड़ा सा रोल अदा करते हैं, बाकी तो बच्चे ही करते हैं। पढ़ने में ये काफ़ी ब्रिलियंट है शुरू से ही। इंग्लिश हो गया या फिर मैथ्स हो गया, मैथ्स का तो हमको नहीं ना पता, लेकिन इंग्लिश में जो भी मैं इनको करवाता था काफ़ी अच्छा उसको सोच समझ के जवाब देते थे, और मैक्सिमम चीज़ इनकी सही निकलती थी। और जैसा टेस्ट वगैरह भी देखते थे आप लोग, मैक्सिमम मार्क इनका आता था। अगर 50 नंबर का तो उसमें 48 से 49, 49 तक डेडिकेशन के साथ ये टेस्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। डेडिकेशन के साथ लगता टेस्ट था कि देते बच्चों भी खिलाते हैं। हैं। ज़रूर ज़रूर सर। और ये आप पूरा खाइए, पूरा के हकदार है। अरे भाई, ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट आपको मिली है, काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है आप ये। गोरखपुर की तरफ आइएगा, हम लोग के पास जरूर आइएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ से जाने के बाद बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है साइन क्लासेस से। काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, आते ही नहीं है इधर। एक बार सिलेक्शन ले लिया, कई लोगों के पास फ़ोन करते हैं तो कहते हैं तो सर ट्रेनिंग चल रहा है, मैं बाद में आऊँगा, अभी टाइम नहीं है। टाइम नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन जिन हम लोगों ने इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो एक बार आने का भी कृपा करें। अगर आप इस इंटरव्यू को दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ है साइन क्लासेस से, तो ज़रूर आइए, आपका भी इंटरव्यू होगा। और जिन बच्चों ने, जैसे ये जो 4-5 बच्चे इस बार सीजीएल में सिलेक्शन लिए हैं, उनमें से एक ही हैं, तो और 4 बच्चों का इंटरव्यू बहुत ही जल्द हम लेके आएंगे आपके सामने। और इतना ही, अब धन्यवाद आप लोगों का। जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं तो साइन क्लासेस में आइए और पढ़िए, अपने सफलता को तय करिए।